गाइस, मैंने सैटरडे से एक ट्रेड को राइड किया है। उस ट्रेड में अभी तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिला है, ना मेरा एसएल हंटिंग हो रहा है। मार्केट एक वेव में फंस चुका है, मार्केट एक साइडवेज में फंस चुका है। तो लेट्स सी, चलो हम देखते हैं डायरेक्टली चार्ट पे ये ट्रेड हमने क्यों लिया, क्या रीज़न बन रहा था और कैसे हमने ये ट्रेड को लिया। तो अभी देखते हैं और इसके आगे भी ट्रेड क्या करने वाला है ये भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपको ट्रेडिंग का नॉलेज चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो कि आपको जो डेली अपडेट्स आती है ट्रेडिंग की वो मिलती रहे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो फिलहाल गाइस इस चार्ट को, ये बीटीसी का चार्ट है और रनिंग अभी मेरा प्रॉफिट $7 समथिंग चल रहा है। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको शिफ्ट करके। अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर आप देखते हो तो मार्केट मार्केट लगातार अक्टूबर से गिर रहा है। 2025 दिसंबर भी गिर रहा है, फिर जनवरी फरवरी मार्च गिर, मतलब गिर ही रहा है। मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है नहीं। ओके, फिलहाल अभी हमने एक बाय ट्रेड किया है। ओके, बीटीसी में बाय किया है, उसका भी रीजन आपको ये बताएंगे अभी। बट ओवरऑल मार्केट का आप ट्रेंड देखो तो डाउन है। ओके, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। मार्केट ने यहाँ पर एक लेवल बनाया है, देखो ऐसे, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की। मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट देन ऊपर है। मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया। मतलब ये एक जोन है, वहां पर मार्केट ने लगातार सपोर्ट लिया है। ओके, देन तो अभी हमें पता चला है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, बट यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं अभी तो। बट अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। ओके, तो ये आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है कि मार्केट भाई लगातार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और देन नीचे आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए हम इसको नहीं देखते हैं। हम इस चार्ट को वन डे, अगर अभी भी वन डे हुआ तो इसको हम 4 आवर में शिफ्ट करते हैं। 4 आवर में चार्ट को, अभी हमारा पर्पज हमें समझ आ गया कि भाई मार्केट ओवरऑल डाउन था, मार्केट ने एक जगह पे सपोर्ट लिया है। ओके, ये क्लियर हुआ, मार्केट ने सपोर्ट लिया है। देन हम क्या करेंगे, अभी मेरी एंट्री किस बेस पे बनी। अगर हम 4 आवर में देखें या 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो बेटर है 4 आवर में देखना। 4 आवर में हमें मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया। आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। ओके, मार्केट लगातार नीचे आ रही थी, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, देन मार्केट फिर से ऊपर गया, मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो मार्केट में ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनी। तो मार्केट फिर से ऊपर गया। ओके, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया एंड देन जो हमने ट्रेंड लाइन खींची थी ना, ये उसी पे मार्केट फिर से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट वहां से फिर से पुल बैक ले रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पुल बैक ले रहा है, मतलब यहाँ पर एंट्री हमारी बन रही है। तो हमने क्या किया, इस कैंडल में यहाँ पर एंट्री बनाई और आगे जाके यहाँ पर फिर से एड ऑन किया, मतलब लॉट साइज बढ़ाई। ओके, सो देन हमारा एंट्री अभी यहाँ पर दिखा रहा है और वहाँ पर हमने एक एंट्री बनाया। देन हमारा स्टॉप लॉस जो था, जो प्रीवियस लो था, मार्केट ने ये जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने ट्रेंड लाइन का, तो उसी के नीचे हमारा एसएल था। तो धीरे धीरे हमने एसएल को शिफ्ट किया, अभी हमारा एसएल रहा $2-3 समथिंग है। ओके, और अभी रनिंग प्रॉफिट $6-7 है। भले उसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, भले उसमें कैपिटल इन्वॉल्व कम है, बट मार्केट में हम लगातार 3 दिनों से इस ट्रेड को राइड कर रहे हैं। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाना ही नहीं चाहता है। अगर इसी चार्ट को हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको इजीली प्रिडिक्ट हो जाएगा कि मार्केट, ये देखो, मार्केट ने ये बड़ी कैंडल बनाई ग्रीन और मार्केट अभी इसी रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट में सेलिंग नहीं आ रही है, मार्केट में सेलिंग नहीं हो रही है, मार्केट में सेलिंग की स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट में बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन, मार्केट सेलिंग की तरफ नहीं जा रही है। अगर ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है तो यहाँ से चांसेस है कि ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है
जो प्रीवियस हमने बनाई थी, और उसी ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेते लेते जा रही है। तो मार्केट में सेलिंग अभी नहीं होने वाली है। जहाँ तक हमारी बात है, मार्केट में सेलिंग तो नहीं होगी, मार्केट में होने वाली बाइंग। और बाइंग कब होगी? जो हमारी रेंज है वहाँ तक हमारा टारगेट है। मार्केट ने ऐसे ऐसे करके ऊपर गया है सपोर्ट लेते लेते ट्रेंड लाइन का। हमारा मेनली जो टारगेट है इस रेंज में था, मतलब मेरा टारगेट था यहाँ पर, बट मैंने शिफ्ट किया बिकॉज ओवरऑल ऊपर से डाउन जा रहा है। तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से जब ट्रेंड लाइन आती है मतलब ऊपर की ट्रेंड लाइन को रजिस्ट करते करते नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट, मतलब ऊपर की ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ से मार्केट ने लिया। देन मेरा अभी टारगेट है कैसे भी करके मार्केट इस जोन तक जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, यहाँ पर मल्टीपल सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग बन चुके हैं। ओके, डायरेक्टली मार्केट इतनी फेयर जो गैप बना रहा है, ये मार्केट गैप बना रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स में गैप बन रही है, वहाँ पर लिक्विडिटी है, ऑलरेडी वहाँ पर लिक्विडिटी है, और उस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैप ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा मेनली इतना ही रहना चाहिए। और मेरा जहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट कैसे भी करके अपनी लिक्विडिटी के पास जाएगा, बिकॉज जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स है वो बड़े प्लेयर्स के हैं, बड़े प्लेयर्स की पेंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पर पंच हो चुके हैं, बट उनको जो क्वांटिटी है वो फुलफिल नहीं हुई है। तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट फिर से उस लेवल के पास जाएगा, अपनी क्वांटिटी फुलफिल करेगा, एंड देन मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो ये हमारा एक टारगेट है, और यहाँ पर जाना चाहिए। मेरा एस एल था $5, $5-6 समथिंग एस एल था स्टार्टिंग में। देन हमने धीरे धीरे एस एल को शिफ्ट किया है, और $3 समथिंग एस एल रहा है अभी। ओके, और जो मेरा टारगेट है वो $35 है। मैं 30 के अंदर नहीं लूँगा, ये मेरा कंफर्म है। मुझे 30 पॉइंट्स ही चाहिए, 30 के अंदर नहीं लूँगा। और मेरा एस एल जो है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाला है। ओके, बिकॉज यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगा मेरा एस एल ऑटोमेटिकली कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। यही ट्रेड का रीज़न था। और फिलहाल अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये मार्क करके। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली एक सो 1700 पॉइंट समथिंग मैंने कैप्चर कर दिया है। ओके, तो इतने पॉइंट कैप्चर करना, अगर मैं यहाँ पर बड़ा कैपिटल लेके आता तो भाई अभी $7-8 आपको दिख रहा है ना, वही आपको $100-200 दिख रहा होता। ओके, तो मैंने छोटा कैपिटल, जब आपके पास कैपिटल कम हो, माइंड में फिट करो, जब आपके पास कैपिटल कम हो, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली बड़े कैपिटल से ट्रेड करेंगे। जब आपके पास कैपिटल कम हो और आपको ट्रेडिंग में टिके रहना है, तो आपको बड़े ट्रेड को पकड़ना होगा। अगर आप छोटी छोटी ट्रेड को पकड़ रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपका मनी जो है, आप देखो, आपको भले भले दिखेगा कि भाई दिन में मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे दिन में प्रॉफिट हो रहा है, मैंने $1000 कमाए हैं, मैंने $100 $500 कमाए हैं, बट भाई आप लेवरेज जो है हाई कर रहे हो, आप कैपिटल की रिस्क ले रहे हो फुल। बट ऐसा हमें नहीं करना है, हमें स्टॉप लॉस लगाते जाना है। और जो हमारा लेवरेज है वो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा, आप डेल्टा एक्सचेंज अगर आप यूज़ करते हो, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो, आपका जो कैपिटल है और उसमें जो आप लेवरेज यूज़ करते हो वो आपका 25x ही होना चाहिए। और मोर देन आपका गारंटी है भाई कि जाएगा तो 50। आपका लेवरेज अगर 25 है तो आपका भले वो प्रॉफिट कम हो। अगर मैंने यहाँ पर 200 का लेवरेज रखा होता ना, तो ये ट्रेड अभी मुझे दे देता $100 समथिंग देता। ओके, बट अभी ये $7-8 चल रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर 25x लेवरेज लिया। और यही रीज़न है आपका, जब आपके पास कैपिटल कम हो, भाई आप लेवरेज कम से कम यूज़ करो। भले आपको प्रॉफिट कम होगा बट आपका कैपिटल उठा तो नहीं जाएगा। ओके, कैपिटल तो वाइप आउट नहीं होगा। तो ये सबसे मेन चीज़ है। आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो, आपके पास कम कैपिटल है, और मुझे पता है भाई, जो मिडिल क्लास बंदा आता है, जो आता है कि ट्रेडिंग की वीडियोस देखता है और आता है कि भाई लग रहा है कि भाई हाँ इसमें कुछ है, इसमें कुछ होने वाला है, इसमें हम जाते हैं। और वो बंदा आता है, छोटा सा कैपिटल लेके आता है, और वो फुल लेवरेज वगैरह हाई करता है, उसमें रिस्क ले रहा है। भाई कैसे होगा? आपको रिस्क लेना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क मत लो। ट्रेडिंग एक रिस्क स्किल है, आपको वहाँ पर
इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, देन आप प्रॉफिटेबल होते हैं। बट आप एक छोटे कैपिटल से आए हो, आपके पास 10-20 हज़ार है, आप उसी से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, देन कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हाँ, मैं 10-20 हज़ार है मेरे पास, भाई एक दो अटेम्प्ट्स है, मैं दो अटेम्प्ट्स करूंगा, देन अगर मार्केट मुझे नहीं दे रहा है तो भाई कैपिटल तो जाएगा। तो मेरा यही है, आपको यहाँ पर ये करना है कि भाई मैं इस कैपिटल को किस हद तक सेफली मार्केट में ले रहा हूँ, ओके, सेफली मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। भाई मुझे ये कैपिटल लूज नहीं करना है, अगर मेरा कैपिटल गया, कैपिटल नहीं है तो क्या करूंगा ट्रेड, मतलब चार्ट देके। तो ये वाला सिनेरियो आता है। सो अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप कोई भाई जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो या फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो एक फिक्स कैपिटल लेके, तो भाई सबसे मेन चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैपिटल में आप, भाई आपके पास देखो सिंपल सा एक मैथ है, मान के चलते आपके पास 15 हज़ार कैपिटल है, आप ट्रेडिंग के लिए लाए हो, तो भाई इस कैपिटल के 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। भाई 5-5 हज़ार आ गए, तो अभी आप क्या करो, 5 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। 5 हज़ार से जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 5 हज़ार से मुझे कैसे भी करके उसको 10 हज़ार में कन्वर्ट करना है, देन 10 से 20 हज़ार या उससे ज़्यादा ऐसे। तो ये जो मल्टीप्लाइड करना है ना, तो छोटे कैपिटल को ग्रो करना, आपका माइंडसेट वहाँ पर काम करता है, आपकी साइकोलॉजी काम करती है, आपकी स्किल वहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है, ओके। देन आप छोटे छोटे कैपिटल को ग्रो करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बड़ा कैपिटल आप लेके आ रहे हो, उसको ग्रो कर रहे हो, उसके चक्कर में लिवरेज हाई कर रहे हो और भाई फुल कैपिटल ही उड़ा डाला। तो ऐसा भाई आप बिल्कुल मत करो। अगर आप नए हो, आपको ये माइंड में रखना है कि भाई मैं 5 हज़ार लेके आया हूँ, तो मैं उसको कैसे भी करके वाइप आउट नहीं होने दूंगा, मैं उसको सेफली रखूंगा, मैं उससे सेफली ट्रेड करूंगा। ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ओके। देन आप ट्रेडर बनोगे, अदरवाइज आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपका कैपिटल वाइप आउट होना ही है, ये आप लिख के लो। तो मेनली चीज़ है कि अगर आप नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, ट्रेड विद दिनेश गावड़े करके मेरा यूट्यूब चैनल है। आप बेल आइकन को भी प्रेस करो, बिकॉज जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं बताता हूँ, जो भी लेटेस्ट टेक्निकल एनालिसिस हो या साइकोलॉजी पे हो, मेरे वीडियोस बनते हैं, तो वो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले, आप उससे सीखो और देन ट्रेडिंग में अप्लाई करके ट्रेड